नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने 5 मिनट के चार्ट पर एक ट्रेड के लिए परफेक्ट ब्रेकआउट देखा, बाई किया और अगले ही पल मार्केट क्रैश हो गया? आपके भी साथ ऐसा कभी हुआ है ना? सच बताना, झूठ मत बोलना ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सिर्फ एक विंडो से पूरे समुंदर को देखना चाहते हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम का एक ही इलाज है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड देखकर छोटे टाइम फ्रेम पर परफेक्ट एंट्री ली जाती है, ताकि आपकी एक्यूरेसी 80% तक बढ़ जाए। आप जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, उसमें आपकी एक्यूरेसी थोड़ा सा बढ़ जाए। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो अलग अलग टाइम फ्रेम जैसे डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट पर एक ही स्टॉक या फॉरेक्स चार्ट को एनालाइज करने को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। इसको एक रियल एग्जांपल से जोड़ें। अगर आपको किसी अनजान शहर जाना है तो आप पहले उसे गूगल मैप में पूरा रास्ता जूम आउट करके देखेंगे ना, और फिर हर गली का टर्न कहाँ क्या है क्या नहीं है ये देखेंगे ना, राइट। ठीक उसी प्रकार ट्रेडिंग में भी यही करना पड़ता है। हमें ट्रेडिंग के लिए हमेशा 3 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए। पहला होता है हायर टाइम फ्रेम EHT, दूसरा होता है मिड टाइम फ्रेम, तीसरा होता है लोअर टाइम फ्रेम। बता रहे हैं सब के विषय में, रुक जाइए भाई। हायर टाइम फ्रेम में क्या देखेंगे? हायर टाइम फ्रेम का यूज करके आप ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड क्या है, ठीक। मिड टाइम फ्रेम में की लेवल देखेंगे। मिड टाइम फ्रेम में की लेवल आप देखेंगे। वो की लेवल आपका क्या क्या होगा? की लेवल देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। लोअर टाइम फ्रेम में कैसा हो गया, लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री एग्जिट एंट्री देखेंगे, टारगेट देखेंगे, SL देखेंगे, ठीक। ये 3 टाइम फ्रेम में ये सब देखना है। तो इसके लिए हमें आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ट्रेडिंग 4 प्रकार की होती है। एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है जिसमें 1 सेकंड से लेकर 1 मिनट, इसमें वही ट्रेड करते हैं जो तेज से ट्रेड में बाई सेल कर सकते हैं, जिसकी स्पीड तेज हो और छोटे प्रॉफिट में निकलें, बड़ी संख्या में इनकी क्वांटिटी हो, तो सौदा इनका बड़ी संख्या में हो। ये तो स्कैल्पिंग हो गया। दूसरा आते हैं इंट्राडे। इसमें वो ट्रेडर आते हैं जो कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे या ये कह लीजिए आज पूरा दिन में वो बाई सेल करेंगे। आज ही खरीदना है उनको, आज ही बेचना है, कोई ओवरनाइट नहीं लेके जाना है। कैरी फॉरवर्ड का कोई यहाँ चांस नहीं है। तीसरे प्रकार के ट्रेडर हैं स्विंग ट्रेडिंग। इनका काम है कुछ दिन से कुछ हफ्ते तक के लिए ट्रेड रखते हैं। जैसे आज बाई किए तो स्विंग वाले आज भी बेच सकते हैं, कल भी बेच सकते हैं, अगले दिन बेच सकते हैं, 2-3 दिन बाद बेच सकते हैं, 1 हफ्ते बाद बेच सकते हैं या और होल्ड कर सकते हैं। काम है कि स्विंग ट्रेड को पकड़कर बड़ा प्रॉफिट करना। और लास्ट है पोजिशनल ट्रेड। मोमेंटम की बात ही छोड़ दीजिए, पोजिशनल बता देते हैं बस। इसमें वो ट्रेडर आते हैं जो कुछ हफ्तों से कुछ महीने तक के लिए होल्ड रखते हैं अपनी पोजीशन को। बड़े मार्केट में ट्रेड पर फोकस करते हैं, लंबा होल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो आइए, ये तो हो गए 4 प्रकार के ट्रेडर। आइए हम अगला बताते हैं आपको कि कौन से ट्रेडर को क्या टाइम फ्रेम देखना चाहिए। पहले तो जान लीजिए इंट्राडे वालों के लिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंट्राडे के लिए वो इनको डेली की कैंडल देखना है कि डेली की कैंडल कैसे बनी है, बुलिश बनी है, बेरिश बनी है, इंडिसीजन बनी है। मतलब आपको सबसे पहले डेली कैंडल देखना है। डेली कैंडल किया क्या है, कैसे किया है, क्या काम किया है। उसके बाद आपको हायर टाइम फ्रेम पे आना है 4 घंटे पे। इसी साथ मैंने 2 चीज़ें बता रहा हूँ इसी में। हायर टाइम फ्रेम में अगर गोल्ड, क्रिप्टो, फॉरेक्स देख रहे हैं तो 4 घंटे पे देख लीजिए।
अगर इंडियन मार्केट देख रहे हैं तो 1 घंटे पे आप डायरेक्शन देख लीजिए। तो 4 घंटे पे मान लीजिए आपने डायरेक्शन देख लिया, मार्केट डायरेक्शन में अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना रहा है, कि डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है, पैटर्न में। आपने डायरेक्शन देख लिया, फिर आप आ जाइए 1 आवर पे, मिड टाइम फ्रेम पे आ जाइए। अगर 4 घंटे में है तो मिड टाइम फ्रेम 1 आवर का होगा, अगर 1 आवर में है तो मिड टाइम फ्रेम 15 मिनट का होगा। यहाँ आपको बिहेवियर देखना है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट का सप्लाई और डिमांड जोन कहाँ है, मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, रिवर्सल कहाँ है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना रहा है कि रिवर्सल बना रहा है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बना रहा है, यहाँ देखना है। ये एंट्री कंफर्मेशन के लिए है कि आप 15 मिनट पे एंट्री कंफर्म करेंगे किस लेवल पे हमारी एंट्री होगी। अब आते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे जहाँ आपकी एंट्री होगी। बिगिनर है तो 1 मिनट और 3 मिनट को ध्यान में नहीं रखेंगे, 5 मिनट आप रखिए एंट्री टाइम फ्रेम। 5 मिनट में आप डिसाइड करिए आपका एसएल क्या है, आपका टारगेट क्या है। एंट्री हो गई, एसएल हो गया, टारगेट हो गया, ठीक है। ये हो गया इंट्राडे के लिए। अब आ जाइए स्कैल्पिंग करते हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया कि जिनका बहुत छोटे टाइम फ्रेम तक के लिए, छोटी टाइम के लिए रहता है, 1 मिनट सेकंड से लेकर 1 मिनट 2 मिनट के लिए एंट्री रहती है, उसके बाद मतलब 5 मिनट की कैंडल में वो निकल ही जाते हैं। तो उनको 15 मिनट में डायरेक्शन देखना है, कौन सा डायरेक्शन चल रहा है। जैसे इंट्राडे में मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया, सेम वही डायरेक्शन है। कि टाइम फ्रेम में मार्केट का बिहेवियर देखेंगे, मार्केट के बिहेवियर में 5 मिनट रहेगा इसके लिए। फिर से वही सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर या रिवर्सल बन रहा हो कहीं, और 1 मिनट पे आप एंट्री कर लीजिए। ट्रेडिंग के लिए 1 दिन का जो है टाइम फ्रेम में मार्केट का डायरेक्शन देखिए, जैसे कि मैंने डायरेक्शन को बता ही दिया, लेकिन कैसे देखना है, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है। उसके बाद 4 घंटे में आपको सारी चीज़ें देखना है, सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, रिवर्सल, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद एंट्री टाइम फ्रेम आती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 घंटा। यहाँ आप एंट्री डिसाइड करेंगे, टारगेट डिसाइड करेंगे और एसएल डिसाइड करेंगे, ठीक। और लास्ट है और अंतिम अपना है पोजिशनल ट्रेडिंग। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एक तो इंटरडे के लिए मैं एनालिसिस करके भी आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे एनालिसिस किया जाएगा। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप मंथली का चार्ट देखिए, मंथली से बड़ा पहले देख लीजिए, 6 मंथ देख लीजिए, 1 ईयर देख लीजिए। डायरेक्शन के लिए आप मंथली देख लीजिए। मिड टाइम फ्रेम में वीकली में आ जाइए। वीकली में आपको क्या देखना है, सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, रिवर्सल, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। डे टाइम फ्रेम में आप एंट्री कर लीजिए। डे टाइम में एंट्री करेंगे, एंट्री आपका डिसाइड होगा, एसएल डिसाइड होगा और टारगेट डिसाइड होगा। ये सब चीज़ें आपको डे टाइम फ्रेम में डिसाइड करना है। उसके बाद चलिए हम चलते हैं अपने चार्ट पे, जहां हम आपको एक टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके दिखाते हैं। टॉप टू बॉटम एनालिसिस यही कहते हैं। जैसे कि ये गोल्ड का चार्ट है, आप डे टाइम फ्रेम देखिए। डे टाइम फ्रेम में आपको देखना है कल की कैंडल कैसे बनी थी, अगले दिन की, प्रीवियस डे की कैंडल, ठीक। आपने प्रीवियस डे की कैंडल देखा, प्रीवियस टाइम फ्रेम की कैंडल, प्रीवियस डे की आपने कैंडल देखा, ये है प्रीवियस का हाई और लो। प्रीवियस डे में आपको क्या दिख रहा है, तो इससे आपको पता लगता है कि अगला कैंडल भी बेरिश बन सकता है। अब आप आ जाइए 4 घंटे पे। 4 घंटे पे आपको मार्केट डायरेक्शन देखना है। ये देखिए मार्केट डायरेक्शन में आपको 4 घंटे में थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा और पीछे से आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट आपको एक ट्रेंड में चल रहा है। ये हाई मान लीजिए इसका, फिर लो, फिर हाई, मतलब हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर से लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये जाके ब्रेक किया है इसके नीचे तो लोअर लो हो गया। मतलब आपको क्लियर पता लग रहा है ये गोल्ड का चार्ट डाउन ट्रेंड में है। अब आ जाइए 1 आवर में, 1 आवर में आ जाइए।
1 आवर में जब आते हैं आप तो फिर से आपको देखना है, ये एक स्विंग है और ये एक इसका सपोर्ट है, यही इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनेगा, बॉस बनेगा। तो मार्केट अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट में आ जाए, फिर बॉडी क्लोज होनी चाहिए यहाँ पे, बॉडी अभी तक नहीं क्लोज करा पाई है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होती है, आप एक रीटेस्ट के बाद डाउन साइड के लिए ट्रेड बना सकते हैं 10 मिनट में। और आपका टारगेट भी बता दूं, ये आपकी एंट्री पॉइंट होगा। मेरे लॉन्ग बिल्डअप लग जाएगा, शॉर्ट बिल्डअप तो इसी का हम बता देंगे आपको। ये आपका एंट्री होगा, ये पहला टारगेट है, यहाँ तक आपका टारगेट है, ठीक है। और आपका एसएल सिर्फ इतना ही होगा, ये एसएल यही है छोटे टाइम फ्रेम का 5 मिनट में इस कैंडल का हाई, बस ये आपका हो गया। आपको मिलेंगे इसमें क्या रिवार्ड है, 6 रेशियो 1:6 का इसका टारगेट है। तो ये था मल्टी टाइम फ्रेम का टॉप टू बॉटम एनालिसिस। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो मुझसे डेली लाइफ में जुड़िए, चाहे गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो या इंडियन मार्केट हो। इंडियन मार्केट में मैं मॉर्निंग में तो आता हूँ, उसकी टाइमिंग ही 9:15 से 3:30 की है। और फॉरेक्स और क्रिप्टो के लिए हम शाम को आते हैं 7 से 10, वहाँ लाइव मार्केट में डिस्कस कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए।